नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कुंभ को लेकर बहुत किस्म की खबरें आती हैं, लेकिन कुंभ से परे दिल्ली से भी एक खबर आई थी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, उस भगदड़ में 18 लोग मारे गए थे, शायद 20 हो गए हैं। अब होते रहता है, जो बुरी तरह से जख्मी रहते हैं कुछ दिन बाद मरते हैं अस्पताल में। अधिकांश ऐसे थे जिनकी पसलियाँ, हड्डियाँ टूट गई थी कुचल कर। रेलवे स्टेशन का जो फुट ओवर ब्रिज रहता है, पैदल पार करने का जो ब्रिज रहता है, उसमें भगदड़ हुई और लोग कुचल के एक के ऊपर एक दब कर मरे। जो नीचे दबे होंगे हड्डियाँ टूट गई होंगी उनकी। एक जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल हुई है इसको लेकर। हाईकोर्ट ने सुनवाई चालू की है और हाईकोर्ट ने रेलवे से सवाल पूछा है कि जितनी क्षमता नहीं थी उतनी टिकटें क्यों बेची। क्षमता तो सीमित है। रेलवे को मालूम है कि एक ट्रेन में 2 बोगियां लगनी है जनरल की, या 3 लगनी है जो बिना रिजर्वेशन के है। और जो रिजर्वेशन में जो वेट लिस्ट में रहते हैं, मुसाफिर प्रतीक्षा सूची में, उनकी भी टिकट कंफर्म न होने पे वो उस टिकट को लेकर जनरल डिब्बे में जा सकते हैं। ये रेलवे की व्यवस्था है। बड़े सीमित डिब्बे हैं। मुझको ये पता लगा एक ट्रेन में 2 ही डिब्बे रहते हैं बिना रिजर्वेशन वाले। गिनी चुनी ट्रेन जा रही थी कुंभ के लिए वहां से, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। उसमें जितनी क्षमता थी, ध्यान से सुनिएगा, जितनी क्षमता थी, रेलवे को मालूम है एक बोगी में 70 लोग बैठ सकते हैं। 70 टिकटें बेचनी चाहिए थी उनको एक डिब्बे के लिए। जितनी ट्रेन छूटने वाली थी उनमें जितने जनरल डिब्बे लगे हुए थे उनसे 2600 टिकटें ज़्यादा बेची रेलवे ने, पैसा मिला। अब आप सोच लीजिए, गिने चुने डिब्बे हैं, एक डिब्बे में 70 गिनी चुनी ट्रेन हैं, और आपने जितनी भी टिकट बेचनी थी उससे 2600 टिकट ज़्यादा बेच दी। लोग जाएंगे कहाँ पे? और ये बात तो मैं कह रहा हूं उन लोगों की जो टिकट लेकर सफ़र करने की जहमत उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ऐसे हैं जो कोई टिकट लेके नहीं चल रहे हैं। एक अफवाह चली हुई है देश में कि कुंभ जाने के लिए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसने भी फैलाई हो। और हालत ये है कि डिब्बों में पांव धरने की जगह नहीं है। लोग सैलाब की तरह स्टेशन से निकलते हैं और घुसते हैं। किसी इक्का दुक्का टिकट जांच करने वाले अधिकारी की हिम्मत है कि सैलाब को रोक के टिकट पूछ ले? जो लोग जाके आए हैं उन्होंने मुझको बताया कहीं पर कोई टिकट पूछने वाले लोग नहीं हैं। जो रिजर्व डिब्बे हैं उसके भी 1-1 इंच में लोग घुस गए हैं, सारे के सारे, बिना रिजर्वेशन वाले, बिना टिकट वाले भी। तो हाईकोर्ट ने पूछा है रेलवे से, जितनी क्षमता नहीं थी इतनी टिकट बेची क्यों तुमने? तो पता लगा कि दिन में 2600 टिकट बेच चुके थे, ये ज़्यादा जितनी क्षमता थी। और क्षमता और ये टिकट है 2600 एक्स्ट्रा, ये तो टिकट लेने वालों के लिए है। जो बिना टिकट हजारों लोग चल रहे हैं उनके लिए नहीं है ये, वो और हैं इनसे एक्स्ट्रा। तो 2600 प्लस बिना टिकट, ये भीड़ दिन में थी एक्स्ट्रा। शाम को जो भयंकर भीड़ का समय था कुंभ जाने वाले लोगों के लिए, उस समय 5000 टिकटें बेच दी गई। मैं ये हिंदू की रिपोर्ट पढ़कर बतला रहा हूँ आपको। हिंदू ने रेलवे अधिकारियों के हवाले से ये आंकड़े दिए हैं। शाम को 5000 टिकटें एक्स्ट्रा बेची गई, क्षमता से ऊपर 5000। और लोग छोड़ने भी जाते हैं, यानी प्लेटफॉर्म पे भगदड़ हुई थी, ट्रेन के भीतर नहीं हुई थी, तो लोग छोड़ने भी जाते हैं, चढ़ा के आते हैं ट्रेन में किसी तरीके से। किसी ने मुझको कहा कि एक को छोड़ने के लिए 4 लोग जाते हैं ताकि उठा के उसको किसी तरह खिड़की का कांच फोड़ के भी भीतर डाल सकें। 5000 लोग एक्स्ट्रा टिकट बेच दी आपने क्षमता से। कहाँ जाएंगे लोग? उन्हीं प्लेटफॉर्म पे जमे हुए थे जहां वैसे भी हजारों लोग एक एक प्लेटफॉर्म पर एक्स्ट्रा थे प्लेटफॉर्म की क्षमता के।
और भगदड़ हुई और लोग मारे गए वहाँ पर। अब हाई कोर्ट पूछ रहा है इतनी टिकट बेची क्यों है एक्स्ट्रा। ये हाल अभी का नहीं है, ये हाल पूरे देश का है। पूरे देश के रेलवे स्टेशनों पर यही हाल किया जाता है। रेलवे टिकटें बेचता है क्योंकि नगद पैसा मिलता है, और उस टिकट को कैंसिल करवाना हो तो कई तरह का पैसा कटता है, कई दिन बाद पैसा मिलता है। टिकट बेचते चले जाता है रेलवे। बिहार में छठ पे पूजा होती है तो मुंबई में, दिल्ली में बसे हुए जितने बिहारी हैं वो छठ पे घर जाते ही जाते हैं। उस समय भी यही हाल होता है, लेकिन अभी का जो हाल है इससे छठ वगैरह का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। इतनी भीड़ है, अभी अंधाधुंध भीड़ है। अब ये जब दिल्ली का हादसा हुआ है, इसके बाद रेलवे अधिकारियों ने बतलाया कि हम रेलवे स्टेशनों पर कुंभ के इश्तहार हटा दे रहे हैं, पोस्टर हटा दे रहे हैं, होर्डिंग हटा रहे हैं, जो विज्ञापन दिखाते हैं हम स्टेशनों पे कुंभ चलो, उसको हटा दे रहे हैं। इतना दिखाए क्यों थे विज्ञापन, क्यों न्योता दे के बुलाए थे? न ले जाने की गुंजाइश थी, क्षमता थी, न वहाँ उतारने की क्षमता थी, न कुंभ में नहाने की क्षमता थी। क्यों इतने करोड़ों लोगों को रोज लेके गए वहाँ पर? अभी पूछने वाला कोई नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई नोटिस जारी नहीं किया है कि आप इतने लोगों को क्यों लेके जा रहे हो, कैसे आप इजाज़त दे रहे हो। और ट्रेन है ये, ट्रेन में बाकी मुसाफिर भी जाते हैं, ये एक के ऊपर एक बैठकर जा रहे हैं लोग। आप देखिएगा, वीडियो देखिएगा, फोटो देखिएगा, भयानक नौबत है। देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां से बहुत सारे नेता भी चलते हैं, अफसर भी चलते हैं, जहां प्लेन नहीं जाता वहां ट्रेन से जाते हैं, वहां पर कोई पुलिस का ऐसा इंतजाम नहीं था जो इतनी भीड़ से जूझ सके। और कुछ मिनटों के भीतर ही 18 लोग कुचल के मर गए। कैसा होता है कुचल कर मरना? तो मैं आ रहा हूं रेलवे के ऊपर कि दिन में आपने 2600 एक्स्ट्रा टिकटें बेच दी, शाम को आपने 5000 एक्स्ट्रा टिकटें बेच दी। क्षमता से 5000 एक्स्ट्रा टिकट आपने क्यों बेची? कहाँ बैठेंगे वो, कहाँ जाएंगे? और रेलवे अधिकारी का क्या कहना है? उनका कहना है कि चूंकि मुसाफिर ये मौका चूकना नहीं चाहते, इसलिए हम उनको टिकट बेचने से मना नहीं कर पाए। टिकट विंडो के भीतर हाथ डालकर किसी ने कॉलर पकड़ा कि टिकट नहीं दोगे तो मार डालेंगे, या कोई ऐसा प्रकोप का, दैवीय प्रकोप का डर था कि कुंभ जाने वालों को टिकट नहीं देंगे तो ऊपर से कोई चक्र आएगा और गला काट देगा? क्या डर था ऐसा? क्या मजबूरी थी ऐसी टिकट बेचने की? जब आपको मालूम है कि ट्रेन में जगह नहीं है और जिस समय किसी के जेब में एक टिकट आ गई, पैसा दे के खरीदा है टिकट, तो फिर वो अपना हक मानता है उस ट्रेन में चढ़ना और सफर करना। तो आपने बढ़ावा दिया बदअमनी का, आपने इस अराजकता को बढ़ावा दिया कि प्लेटफॉर्म पे दसियों हजार लोग पहुंचे, और उसके बाद फिर 2 ट्रेन को आपने कैंसिल कर दिया, 1-2 ट्रेन का प्लेटफार्म बदल दिया। अब 3 नंबर से 13 नंबर चली गई है अगर ट्रेन, तो आप सोच सकते हैं जिस स्टेशन पर खड़े रहने की जगह नहीं है, वहाँ 3 नंबर प्लेटफार्म छोड़ के 13 नंबर पर कैसे जाएंगे लोग। तो ऐसा प्लेटफार्म बदलने के लिए जो पैदल पुल रहता है उसी पे भगदड़ हुई है। अभी जांच चल रही है। मैं भगदड़ की वजह पे जाना नहीं चाहता, लेकिन जो मुझको सूझ रहा है मैं आपको बतला रहा हूं। तो ये आंकड़े किस काम के कि जब से कुंभ चालू हुआ है हम 2,60,00,000 लोग ढो चुके हैं कुंभ के लिए। किस काम के हैं ये आंकड़े? आपने लोगों को किस हालत में सफर करवाया है? क्या सचमुच ये जरूरी था? आपने टिकटें क्यों बेची हैं? एक तो बिना टिकट भी लोग चल रहे थे, लेकिन मेरे किस्म के लोग होंगे कि टिकट नहीं मिल रही है तो हम नहीं जाएंगे। ऐसे भी लोग होंगे जो बिना टिकट नहीं चलते होंगे, उनको आपने टिकट देके भीड़ में खड़ा कर दिया कि बांस और बल्ली से कांच फोड़ लो और घुस जाओ भीतर। ये देखने मिले हैं नज़ारे अभी। मैं रेलवे की जवाबदेही के बारे में सोच रहा हूँ। मामला हाई कोर्ट में चले गया है। हाई कोर्ट जजों ने पूछा है रेलवे से, आपने टिकट बेची क्यों है एक्स्ट्रा? और बहुत बहुत
सहज बुद्धि की बात है, कॉमन सेंस की बात है। बड़े बड़े अफसर बैठते हैं। दिल्ली जो है वो छोटा सा स्टेशन नहीं है, कोई सरोना या कोई ऐसा जहाँ पैसेंजर ट्रेन एक आध रुकती है। नई दिल्ली में हर ट्रेन रुकती है और नई दिल्ली से हर किस्म की ट्रेन शुरू होती है। इतने बड़े बड़े अफसर वहाँ बैठे हुए हैं, तो आपने टिकटें बेची क्यों है एक्स्ट्रा इतनी? 5,000 लोगों को टिकट आपने बेच दी, 2 ट्रेन कैंसिल कर दी, 2 का प्लेटफार्म बदल दिया। मौतों के लिए जिम्मेदार आप खुद हो इस भगदड़ के लिए। आप क्या बात कर रहे हो कि लोग वो फुट ओवर ब्रिज में किनारे बैठ गई थी महिलाएं और बच्चे, उनके कारण ये रास्ता कम बचा था और भगदड़ हुई। किसका इंतजाम था? किसको देखना था कि लोग वहां ना बैठें? जितनी पुलिस नहीं है, क्यों ऐसा किया? देश की राजधानी में ये हाल है कि आप स्टेशन पे हिफाजत नहीं कर सके, स्टेशन पे नियम लागू नहीं कर पाए। आपके खुद के कर्मचारी, आपके खुद के अफसर एक्स्ट्रा टिकट बेच रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। ऐसा क्या कमाई करना? इस देश में ट्रेनें घाटे में चलते रही हैं बहुत समय तक। ऐसा कोई ट्रेन से आप कुंभ के नाम पे ही कमा लोगे, ऐसा जरूरी नहीं है ऐसी कमाई करना। आप सोच के देखिएगा इस बारे में कि क्या रेलवे को ऐसी टिकटें बेचनी चाहिए थी? ट्रेन को आपने कैंसिल कर दिया, 5,000 टिकटें ज़्यादा बेच दी, और गिने चुने डिब्बे हैं, अनरिजर्व डिब्बे जो हैं गिने चुने डिब्बे हैं, शायद एक ट्रेन में 2 डिब्बा लगता है, ऐसा कुछ है। तो लोग जाएंगे कहाँ? एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, भगदड़ होगी। कितनी बदअमनी हो रही है ट्रेनों में। मैं कुंभ से जोड़ के देखना नहीं चाहता हूं, मैं केवल रेलवे की बात कर रहा हूं। कुंभ में फिर धार्मिक भावनाएं आहत होने लगेंगी लोगों की। आप सोच के देखिएगा कि रेलवे, जिसको कि जन कल्याणकारी होना चाहिए, जिसको सहूलियत देने वाला होना चाहिए, उसने क्या किया है? ट्रेन में घुसने की जगह नहीं है, टिकट वालों के लिए भी बिना टिकट वाले अलग, और 5,000 टिकट आपने एक्स्ट्रा बेच दी। सोच के देखिएगा इस बारे में। ट्रेन से तो अधिकांश लोग चलते हैं, 1% से कम लोग ही ऐसे होंगे जो केवल प्लेन से चलते हैं, 1% से भी बहुत कम। उनको छोड़ दीजिए, बाकी 90%, 99% लोग जो हैं उनको सोचना चाहिए इस बारे में कि क्या किया है रेलवे ने और भगदड़ मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। हाईकोर्ट जज भी पूछ रहे हैं। आपको ठीक लगे तो ये वीडियो और लोगों को भेजिएगा, वो भी इस बात को पूछें कि क्यों ऐसा मारने के लिए टिकट बेची थी। आपको हमारी बात अगर तर्क संगत और न्याय संगत लगती है, जरूरी लगती है जिंदगी के लिए, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों को भेजिएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, अगर आपको जनरल डिब्बे में बैठने की जगह नहीं मिलती है, तो गिरते पड़ते, बाहर लटकते ऐसे मत कीजिए सफ़र। ऐसी कोई तीर्थ यात्रा जरूरी नहीं होती किसी भी धर्म की कि आपको उसी वक्त वहाँ पहुँचना जरूरी है। कल ही शंकराचार्य, एक शंकराचार्य आए हुए हैं अभी छत्तीसगढ़ में, उन्होंने कल ही कहा है कि ये 144 बरस की बात पूरी फर्जी है, झूठी है, ऐसा कोई संयोग व योग नहीं है। और कई लोगों ने फेसबुक पर एक लिस्ट पोस्ट की है कि ये हर कुछ साल में 144 साल बोल देते हैं लोग, ये धंधा बढ़ाने का तरीका रहता है। तो मैं नहीं जानता, मैं तो केवल शंकराचार्य, क्या क्या नाम है उनका, कुछ कुल मिलाकर अभिमुक्तेश्वरानंद नाम है, उसके आगे पीछे 4 सम्मान सूचक और शब्द लगा लीजिएगा आप, उन्होंने कहा है। तो क्यों ऐसे इश्तहार किए गए हैं कि उधर मर गए 37 लोग कुंभ में, उसके बावजूद इश्तहार हो रहे हैं पूरे देश में। रेलवे अब विचार कर रहा है इश्तहार हटाने का, पोस्टर हटाने का। मेरी सलाह यही है कि ऐसे किसी भीड़ में मत सफ़र कीजिए। कोई तीर्थ ऐसा नहीं है जो भागे जाएगा। गंगा वहीं की वहीं रहेगी, मंदिर वहीं के वहीं रहेंगे। 37 उधर, 18 इधर, इतने तो मर गए हैं। इसके अलावा कई लोग बह गए होंगे।
मैं एक दिलचस्प बात आपको बतलाता हूँ, बहुत अच्छी तो आपको नहीं लगेगी, लेकिन एक दिलचस्प बात बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का एक आदमी कुंभ से घर पहुंचा, खुंटी गुरु नाम है उसका, प्रयागराज का ही रहने वाला है, बहुत दूर का नहीं है। जिस प्रयागराज में कुंभ चल रहा है वहीं का रहने वाला है, जीरो रोड एरिया। अपने घर पहुंचा तो देखा घर में कुछ भीड़ है, कुछ चल रहा है, कार्यक्रम वगैरह चल रहा है। इसको देखे तो लोग गिरने पड़ने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे लोग घर के। इसने पूछा क्या हो गया, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो पता लगा इसी की तेरही हो रही थी। कैसे? तो घर वालों ने इसको कुंभ में, ये मौनी अमावस्या पे गया था, उस दिन भगदड़ में बहुत सारे लोग मरे। बाद में बहुत सारी खबरें, बहुत सारे वीडियो आए कि लोग थाने में शिकायत करने गए, बताने गए कि हमारा आदमी, हमारी महिला, बच्चे नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा बह गए होंगे, गंगा में बह गए होंगे। तो इसके घर वाले भी आ गए लौट के कि बह गया होगा, ये मौनी अमावस्या पे गया था, कई दिन नहीं लौटा। जब 13 दिन नहीं लौटा तो इसकी तेरही कर रहे थे घर वाले, उसी का खान पान सब चल रहा था। इससे पूछे कि तुम थे कहाँ इतने दिन तक, यहाँ तो तेरही कर डाले हैं हम लोग तुम्हारी। उसने कहा मैं तो बाबा लोगों के साथ बैठ के चिलम पी रहा था, इसमें टाइम लग गया। प्रयागराज का, प्रयागराज में रहने वाला खुंटी गुरु, बड़ा गुरु निकला, गया वहाँ पे मौनी अमावस्या पे गंगा स्नान के लिए, और बाबा लोगों की चिलम पसंद आ गई। आपको पता है ना चिलम में क्या रहता है? गांजा रहता है। पसंद आ गई तो गांजा पीते बैठ गया वहीं पे। इतना रम गया कि 13 दिन बाद घर लौटा तो उसकी तेरही मना रहे थे, मर गया है कहकर। ये नौबत थी वहाँ पर। इसलिए मेरी सलाह यह है कि इतने भीड़ भड़क्के की जगह पे जाने के पहले 4-6 बार सोच लीजिए क्या इंतज़ाम रहेगा। पानी की 2 तरह की रिपोर्ट आ रही है वहाँ की। कुछ लोग कह रहे हैं एकदम साफ़ सुथरा है, पी सकते हैं। एक किसी ने बयान दिया है कि एक गिलास पी के बताएं योगी के सारे मंत्री। सोच समझ के जाइए, मैं आपको रोकने वाला कोई नहीं होता हूँ। आपकी इच्छा अगर है, देश में अब खुदकुशी भी जो है वो जुर्म नहीं रह गई है, कानून आ गया है, खुदकुशी अब जुर्म नहीं है। तो आपको जैसे ट्रेन में बैठ के जाना हो, जो करना हो, जैसे प्लेटफॉर्म पे रहना हो, आप रह सकते हैं। आप नहीं आएंगे 13 दिन तक तो घर वालों के लिए भी एक विकल्प, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है प्रयागराज की, ये कई लोगों के काम भी आ सकती है। और कई लोग जिनको शौक़ है, मैं यहाँ रोज़ सिगरेट बीड़ी तम्बाकू के खिलाफ बोलता हूँ, ये खबर भी काम आ सकती है कि बाबा लोगों के साथ चिलम पीते बैठ गया, 13 दिन उसमें कब निकले पता ही नहीं चला, जब होश आया तो घर गया। देख समझ के जाइएगा, कहीं जाना हो तो। फिर मिलेंगे।